तो मुझसे अभी तक मिले नहीं हो, एक बार भी मिलो तो बताओ, मुझको देख के बताओ, मुझसे मिलो कभी तो फिर नहीं संपर्क करने, जब बिना मिले बेटा, जब तुम्हारी बात जब तक नहीं सुनेंगे तब तक कैसे कोई कार्रवाई करें। तो अपनी बात कहोगे तभी तो हो पाएगा ना। सोहावल तहसील में के जो निवासी है श्री चंद्रशेखर जी, ये अपनी ज़मीन को लेकर के क्षुब्ध थे। बेसिक आज कचहरी परिसर में उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब जिला पंचायत के मोबाइल टावर पर एक युवक चढ़ गया। अनुनय विनय के बाद टावर से युवक चंद्रशेखर यादव उतरा। डीएम ने उसका मेडिकल चेकअप कराया। ज़मीन की पैमाइश के लिए सीआरओ की अध्यक्षता में टीम बनाई गई। सीआरओ की टीम में एसडीएम सदर, कानूनगो व लेखपाल शामिल हैं। सोहावल तहसील का कोई भी कर्मचारी टीम में शामिल नहीं है। थोड़ी देर में पैमाइश के लिए मौके पर टीम रवाना होगी। अधिकारियों व कर्मचारियों पर आरोप की पुष्टि जो होगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने सीआरओ की अध्यक्षता में टीम बनाकर जमीन की पैमाइश के लिए आदेश दिया है। एसडीएम सोहावल अभिषेक सिंह व अन्य कर्मचारियों पर चंद्रशेखर यादव ने आरोप लगाया था। डीएम ने कहा कि आरोप साबित होगा तो कार्रवाई होगी। सोहावल तहसील के बरई कला का रहने वाला है युवक चंद्रशेखर यादव। तो मुझसे अभी तक मिले नहीं हो, एक बार भी मिलो तो बताओ, मुझको देख के बताओ, मुझसे मिलो कभी तो फिर नहीं संपर्क करने, जब बिना मिले बेटा, जब तुम्हारी बात जब तक नहीं सुनेंगे तब तक कैसे कोई कार्रवाई करें। तो अपनी बात कहोगे तभी तो हो पाएगा ना। अरे मेरे भाई, जब तक आमने सामने बैठ के बात नहीं, तब तक हम तुम्हारी बात कैसे समझ पाएंगे। कौन से कोई चीज होती है। तुमको बेटा मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। हम तुम्हारे साथ हैं। सुनो, अरे भाई मैं फिर कह रहा हूँ, देखो जो चीज हो गई उसको वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आगे तुम्हारे हित में बात की जा सकती है। हो तो नीचे जो भी बात होगी सब कार्रवाई होगी, लेकिन पहले नीचे तो आओगे तब ना बेटा। अच्छा, जिद करने से किसका फायदा होगा बता दो। ये जिद करने से किसका फायदा होगा। तुम्हारा फायदा हो रहा है जिद करने से, बताओ। पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ परेशान है तुम्हारे पीछे। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर पूरा तुम एक ड्रामा टाइप का दिखाना चाह रहे हो साहब, हम ये करके, अगर यही करके सबका काम होता, सब आदमी यही नहीं करता। हेलो हुआ फाइल हम तुम्हारी पता लगवाएंगे, लेकिन हमारी बात मान के तुमको नीचे आना पड़ेगा बेटा। अच्छा, एक चीज बताओ, तुम कितनी देर तक ऊपर रह पाओगे बताओ मेरी बात। थकोगे ना, थकोगे, परेशान होगे तुमको। तुम्हारे पीछे परिवार नहीं है क्या। अब तुम बेटा अब इस तरह की जिद पड़े हो तो उसमें हम क्या करें। हम तो भाई तुमसे यही तुमको समझा सकते हैं, समझा रहे हैं तुमको जो है। ठीक है, तुम अपनी जिद करो बेटा, हम लोग भी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और क्या है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा पीछे हो जाइए भाई, थोड़ा पीछे हो जाइए। वहाँ पे थोड़ा जांच करवा लीजिए, बहुत मनमानी हो रही है। सब 4 में जगह कम है, ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर चले जाना। हेलो भैया, इतनी भीड़ है मत दिखाई नहीं।
क्या मांगे? सोहावल तहसील में के जो निवासी है श्री चंद्रशेखर जी, ये अपनी ज़मीन को लेकर के क्षुब्ध थे। बेसिकली इनकी जो ज़मीन है उस ज़मीन के पास से चक्रोड़ जाती है और इन्होंने एक दरख्वास्त डाली थी कि इनकी जो ज़मीन है उसका रकबा पूरा कराया जाए। रकबा पूरा कराने के लिए इन्होंने यहाँ पर ADM ई साहब के यहाँ मुकदमा दायर किया था, जिसके बाद इनका नक्शा संशोधन की कार्रवाई की गई। नक्शा संशोधन होने के बाद मौके पर जब टीम गई, टीम जो इन्होंने मांगी थी वो टीम बना के 3-4 बार जांच कराई गई। पहले RI से जांच कराई गई, फिर NT से जांच कराई गई और तहसीलदार साहब से जांच कराई गई। सभी जांचों में ये स्वयं भी उपस्थित रहे, इन्होंने खुद ये भी जानकार है और इनके पास फीता वगैरह जो है वो सारी चीज़ इन्होंने खुद किया है, लेकिन ये फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थे, जिस कारण से इनको फिर ये बताया गया कि अगर आप कच्ची पैमाइश से संतुष्ट नहीं है तो आप धारा 24 की पैमाइश के लिए केस दाखिल करिए। केस इन्होंने दाखिल करी। दाखिल करने के बाद प्रारंभिक जो डिक्री होती है धारा 24 में पैमाइश की, वो दाखिल की गई, जिससे ये सहमत नहीं है और सहमत न होने के कारण ही इन्होंने जो है आज ये कदम उठाया है। आज जब हम लोगों ने वार्ता की और सब लोगों ने मिल के समझाया तो ये फिर टावर से नीचे आए हैं और टावर से नीचे आने के बाद अभी सबसे पहले इनको हम लोगों ने पानी और कुछ मीठा खिलाया है ताकि इनका जो शुगर वगैरह है वो ठीक रहे। इनकी सारी बात सुनी है। इनके कहने पे एक उच्च स्तरीय समिति हमने बनाई है जिसमें इंडिपेंडेंट लोग डाले हैं जो कि तहसील सोहावल से किसी प्रकार से जुड़े ना रहे हो। वो टीम अभी मौके पे जा रही है, क्योंकि ये इनका कहना है कि ये कल रात को ही चढ़ गए थे ताकि अंधेरे में कोई इनको देख ना पाए। तो हमने इनको अनुरोध किया है और इनको अभी हम लोग हॉस्पिटल में BP और शुगर चेक कर रहे हैं। और बहरहाल हमने जो टीम बनाई है, गठित की गई है CRO साहब की अध्यक्षता में, जिसमें SDM सदर भी है, चकबंदी के CO साहब भी है और एक लेखपाल और RI की भी टीम हमने साथ में दी हुई है। उसका आदेश हमने कर दिया है। वो टीम मौके पे पहुंच रही है और जो हमारे चंद्रशेखर जी हैं इनको लेकर के जो दूसरी टीम है वो भी मौके पे पहुंचेगी, एक बार इनका शुगर और BP का जांच हो जाए। सर, अब सिंपलाई की डेथ हो गई थी, इनको हटा दिया गया था, फिर वापस वही सोहावल इनकी तैनाती होगी। जी, इसमें मैं ये बताऊंगा आपको कि जो आप बता रहे हैं, इन्होंने न केवल SDM बल्कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, RI और पूर्व नायब तहसीलदार और जो वर्तमान में जो भी लेखपाल वहाँ रहे हैं अभी और इससे पहले पूर्व में, सभी लोगों पे आरोप लगाया है। तो आरोप मैंने इनको आश्वस्त किया है, अगर किसी प्रकार से इनकी बात सही निकलती है और अगर किसी प्रकार से भी किसी की जिम्मेदारी तय होती है तो उसके विरुद्ध हम लोग डेफिनेटली सख्त कार्रवाई करेंगे। और अगर जैसे आपने कहा कि बार बार अगर लोगों का नाम आ रहा है और उनकी गलती से कोई चीज़ हुई है तो उन पे भी कार्रवाई होगी।